यार, ये क्या डरावना पकड़ा है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। लोग ना हवा, यहाँ की हवा भी डरावनी है। ये कौन है? आत्मा आत्मा नहीं होती है। ये हुई आत्मा तो नहीं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। मैं इसे पकड़ लूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और फ्रेडी सर मुझे सर बोलेंगे। अरे अरे रुकिए, चलिए मत। अरे यहाँ रुकिए। एक्सक्यूज मी। अरे अरे मेरी बात सुनिए ना, रात में पागल की तरह आपके पीछे चले जा रहा हूं। अरे अरे सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप सुन सकती है बराबर? हेलो। अरे अरे फ्रेडी सर, अरे पैर छोड़ो मेरा। अरे आपको तो फोरेंसिक में होना चाहिए था। वहां का काम निपटा के मैं वापस चला है, सोचा अकेले में तुम बोर हो जाओगे। वैसे तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं यहाँ पे आया। क्या नसीब अच्छा था जो आप यहाँ पे आए? आप यहाँ पे नहीं आते ना तो मैं उस आत्मा को, उस लाल लिपस्टिक वाली आत्मा को पकड़ लेता। मरने के बाद बिल्कुल पकड़ लेता तू। मरने के बाद? अगर एक कदम आगे बढ़ा था ना तो इस कुएं में गिर जाता। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू। चलो पंकज, अब उस आत्मा को ढूंढते हैं। हाँ है ना? हाँ चलो चलो चलो। क्या है? ये देख, पैरों के निशान। ये देख, पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं, मगर आगे तो दिख नहीं रहे। सर, इस पे तो ताला लगा हुआ है। गेट पे ताला लगा हुआ है और ये ऊंची ऊंची दीवार है। ये आत्मा गई तो गई कहां? सर, यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो गायब कहाँ हो गई? हवा में। ये है संतू का गांव। फोटो के हर टुकड़े को जोड़ दिया फोरेंसिक ने। ये किसी डांसर की फोटो है। डांसर की फोटो? हाँ, लाजी नाम है इसका। 40 साल पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। फिर ये लाजी और विक्रमजीत के फार्म हाउस का क्या संबंध हो सकता है? सर, हो सकता है शंतु इस बारे में कुछ बता सके। देखते हैं शंतु बताता क्या है। अरे भाई सुन। जी सर। ये शंतु किधर रहता है? ये सामने वाला घर है सर, संतू का। ये? जी। ताला बंद है। अरे सुनो भाई, ये शंतु को देखा है क्या? अभी अभी सामान लेकर जाते हुए देखा था घर से। कहाँ गया? बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरह? शंतु! शंतु! सीआईडी, भागो! शंतु रुको! जल्दी करो। बस और नहीं चला जाता।
जल्दी करो। बाबा रुक जाओ, आगे दलदल है। ए शंतो, बाबा 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 शंतो, पापा पापा रुक जा। मैं डूब जाऊंगा। बचाओ बचाओ मेरे पापा को। कुछ है? कुछ कपड़े वपड़े हैं? कोई साड़ी वगैरह है तुम्हारे पास? पकड़ो इसको। रुकिए यहाँ पे। आजा, बचाओ बचाओ। हटो। बहुत कोशिश की तूने कि वो तस्वीर के टुकड़े हमारे हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, वो तस्वीर के टुकड़े भी हमें मिल गए और जुड़ भी गए। लाजी, यही है ना वो जो 40 साल पहले गायब हुई थी? इसका कंकाल मिला हमें, जिसे तुमने मार के गाड़ दिया था हवेली की दीवार में। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब सच सच बताता। हाँ साहब, ये कंकाल लाजी भाभी की है। लाजी भाभी और विक्रमजीत साहब दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। उन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली। विक्रमजीत साहब इस शादी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, अपने परिवार को नहीं बताया। इसी दरमियान उनके परिवार वालों ने विक्रमजीत साहब की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में तय कर दी। लेकिन विक्रमजीत साहब ने यह सोचकर उस शादी से इनकार नहीं किया कि एक गरीब नर्तकी उनका क्या बिगाड़ लेगी। लाजी भाभी की विक्रम साहब से मिलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन शादी से पहले लाजी भाभी को एक डांस ग्रुप के सहारे फार्म हाउस में अंदर आने का मौका मिल गया। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बस, अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा मैं, समझी? और ना ही तुमसे कोई बात करूंगा। चली जाओ यहां से। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं सबको बता दूंगी मैं कौन हूं आपकी। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं भी देखता हूं तू चैन से कैसे रहती है। जा हट। फिर विक्रम साहब ने मेरी मदद से लाजी भाभी की लाश को फार्म हाउस की दीवार में चुनवा दिया। तभी से वो फार्म हाउस वैसे ही बंद पड़ा था। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तो पेट डर गया था साहब। विक्रम साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अपना मुंह खोला तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कहते ना साहब, बुरा काम जिंदगी भर आपका पीछा करता है। लालजी भाभी के साथ जो बुरा हुआ वो तो अपना बदल लेगी ना साहब। उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी साहब, देखिएगा। बकवास बंद करो। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे? सर कौन हो सकता है जो लाजी बनकर लोगों को डरा रहा है? और सर कोई प्रिया को क्यों मारना चाहेगा? और प्रिया का इन सब से क्या लेना देना? सब सवालों का जवाब तो अब लाजी के घर जाके ही पता चलेगा। नमस्ते माजी। नमस्ते। हम लोग सीआईडी से हैं। लाजी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? लाजी के बारे में? लाजो मेरी बेटी थी। 40 साल हो गए, 40 साल बेटा।
एक दिन वो घर से जो बाहर निकली कभी लौट के नहीं आई बेटा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, कहीं पता नहीं चला। फिर हमने पुलिस में जाकर रपट लिखा है, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो धरती पर कभी आई नहीं थी। वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। लाजी और उसके पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। बेटा, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि लाजी की खबर सुनूं और मैं चलूं। माँ जी, आपके पति का देहांत कब हुआ था? यही कोई 25 साल। 25 साल? क्या हो रहा है ये सब मेरी शादी के समय होना था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया का मैसेज? छत पे आके मिलो, कुछ जरूरी बात है। थैंक यू सर। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं बुरी तरीके से घायल हो जाता या शायद मर भी सकता था। कोशिश तो यही थी। जी क्या कह रहे हैं सर आप? बताता हूं, सब बताता हूं। इस फार्म हाउस में 2 खून हुए। 40 साल पहले पहला हुआ लाजी का, जिसका कंकाल हमें मिला है, और दूसरा हुआ अब आशा का, लेकिन वो गलती से मारी गई। खूनी मारना चाहता था अजीत को। अजीत? लेकिन सर, उस आत्मा ने खुद मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो फिर वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर ये अजीत बीच में से कहां आ गया? यही तो चाल है प्रकाश जी। उसने आपको और सबको उलझाने के लिए प्रिया को मारने की बात कही, जबकि उसका असली निशाना हमेशा से अजीत ही था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा? मैं समझाता हूं। आपके पिता विक्रमजीत ने एक मशहूर नर्तकी लाजी से शादी की थी, लेकिन अपने घर वालों से यह बात बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जिस दिन विक्रमजीत की शादी आपकी मां के साथ तय हुई थी, उसी दिन लाजी यहां इस फार्म हाउस में आई थी। विक्रमजीत और लाजी के बीच में बहसा बहसी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसी लड़ाई झगड़े में विक्रमजीत के हाथों लाजी का खून हो गया। विक्रमजीत घबरा गए। उन्होंने शंतु के साथ मिलकर लाजी की लाश को इस दीवार में चुनवा दिया, और तभी से इस फार्म हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये हो ही नहीं सकता, झूठ है ये। यही सच है। इतना ही नहीं, विक्रमजीत और शंतु को यह भी नहीं मालूम था कि विक्रमजीत और लाजी की एक बेटी भी है। और लाजी उस दिन यहां पर यही बताने के लिए आई थी, और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ साथ वो राज भी इस दीवार में दफन हो गया। लेकिन लाजी की मां इस दुख को सालों साल अपने दिल में पालती रही। लेकिन सर, इन सब से हमारा क्या लेना देना है? हम तो लाजी को जानते भी नहीं। उसकी माँ कौन है, उसकी बेटी कौन है, हमें नहीं पता। बदले की आग बहुत खतरनाक होती है अजीत। ठंडी राख के भीतर वो सालों साल धधकती रहती है। जब मैं लाजी की मां से मिलने उसके घर गया, तो मैंने वहां शीशे पे
लाल रंग की बिंदी देखी। एक बूढ़ी औरत जिसका पति मर गया हो, उसके घर में बिंदी का क्या काम? मुझे शक हुआ और जब मैंने जोर दे के पूछा तो उसने लाजी की बेटी और उसके बदले के प्लान के बारे में सब बता दिया कि कैसे लाजी की बेटी अपनी मां के कपड़े पहनकर फार्म हाउस में सबको डरा रही है, कैसे शंतु के साथ मिलकर उसने इस झूमर को गिराया और कैसे प्रकाश जी को छोड़कर उसने सबके खाने में नींद की दवाई मिलाई ताकि किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन सर, वो गाड़ी जो खुद स्टार्ट हुई थी और मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आई थी, वो सब क्या था? वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, बल्कि वो सारा कमाल संतू का था। लाजी की बेटी के कहने पर उसने वो कार रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट की अजीत को मारने के लिए, लेकिन अजीत और तुम दोनों साथ थे, तो सबको लगा कि निशाना तुम हो। बस इतना ही नहीं, शांतु की मदद से लाजी की बेटी ने छत से तार पर लटक कर आत्मा होने का और गायब होने का खेल भी खेला। आखिर ये लाजी की बेटी है कौन? ये भी मैं बताऊं या आप भी कुछ बताएंगे रेणु जी? हाँ, मैं ही हूँ लाजी की अभागी बेटी। बचपन से सुनती आ रही हूँ अपनी नानी से कि मेरी माँ को उनका हक न देने पर उन्हें मार दिया गया। तब से माँ की मौत का बदला लेने की चाहत मन में लिए मैं बड़ी हुई उस पर। मैंने शुरू से ही विक्रमजीत के परिवार पर नजर रखी हुई थी। अपना काम पूरा करने के लिए, ये जानते हुए कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है और अब वो एक बच्ची के बाप है, मैंने प्रकाश से शादी कर ली सर। मैंने प्रिया को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और मैंने जानबूझकर उसे लंदन भेजा और उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया जहां अजीत पढ़ रहा था। प्रिया के मन में अजीत के लिए प्यार पैदा करना और फिर इंडिया वापस आकर इसी फार्म हाउस में शादी की बात करने के लिए भी प्रिया के मन में मैंने ही डाली थी सर, जिससे मुझे मौका मिले और मैं अजीत को मारकर न सिर्फ इस पापी खानदान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, और साथ में अपनी माँ का बदला भी ले लूं सर। बदले की आग में अपनी बेटी की खुशियां कोई जलाने चली थी तुम। तुम्हारी इस सनक ने एक बेगुनाह की जान ले ली। अब जाओ जेल और दिन गिनो अपनी मौत के, शायद फांसी होगी तुम्हें।